आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अहम फैसला लेते हुए भारत राजवानी उर्फ गंगोत्री को एक बार फिर उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने इस नियुक्ति की घोषणा की। गंगोत्री पहले भी इसी पद पर रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में संगठन को मजबूती देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगामी उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए यह निर्णय पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार गंगोत्री के अनुभव और संगठनात्मक कौशल से पार्टी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और जोश देखा जा रहा है। आज भरत गंगोत्री ने पत्रकार परिषद आयोजित कर आने वाले चुनाव को लेकर अपनी भूमिका रखी। भरत भाई, आपको दूसरी बार एनसीपी के शहर अध्यक्ष पद मिला है, क्या कहेंगे इसका? पहले तो हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम अजित पवार साहब और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे साहब, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके फिर से उल्लासनगर शहर की जवाबदारी दी है पार्टी के जिला अध्यक्ष बना के। आपका जो पैनल है वो उल्लासनगर का सबसे इम्पोर्टेंट पैनल कहा जाता है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ प्रवेश करने आए थे, तो आपका क्या कहना है? हमें खुशी है 2017 से पूरे उल्लासनगर में राष्ट्रवादी के पैनल 17 से ही राष्ट्रवादी के कैंडिडेट चुने गए, जबकि वो टाइम पे लहर भाजपा की थी, फिर भी हमारा 4 कैंडिडेट चुन के आए और तब सब प्रवेश कर रहे थे। उसके बावजूद हमने अपने पैनल में राष्ट्रवादी के 4 नगर से चुन के आए और आज हमें खुशी है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष है हमारे पैनल से जो चुने हुए कैंडिडेट है उनको प्रवेश करा रहे हैं। ये शुरू से लेके हमेशा हमारा पैनल सुर्खियों में रहा है और 2019 के बाद जो महापौर बना, जिसमें अहम भूमिका हमारे नगर सेवकों की थी, जिसके कारण महापौर बन पाया थे। एक्चुअल वो जो नगर सेवक थे, उन्होंने जब से एनसीपी पार्टी में 2 पार्ट हुए थे, एक आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब का और दूसरा आदरणीय अजित पवार गुट का, तब से वो 2 नगर सेवक ने वहीं पे रुके शरद पवार साहब के पक्ष में रहे, तो उसके बाद वो हमसे कभी जुड़े नहीं है। उल्लासनगर में शिवसेना, शिंदे गुट और टीओके का नया गठबंधन तैयार हुआ है, तो आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी चुनाव को लेकर? देखिए, अभी पद आया है, अभी हम सब पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पूरे उल्लासनगर की समीक्षा करेंगे, क्या परिस्थिति है, वो हिसाब से हम निर्णय लेंगे। अजित पवार ने आपको 25 करोड़ का फंड दिया था, उसमें जो विकास हुआ उसके लिए विलंब हुआ ऐसा आरोप किया जा रहा है, लेकिन विलंब के कारण क्या थे? देखिए, पहले तो इतनी बड़ी निधि और इतना बड़ा विकास इससे पहले कभी उल्लासनगर में हुआ नहीं था, और ख़ास करके डीपी के हिसाब से, जिसमें डीपी में कुछ ना कुछ जो इंक्रोचमेंट थी, कटिंग थी, जिसका हमने नोटिस निकाल के कटिंग करवाने का बनाया कि हमारा शहर डीपी के हिसाब से बने, मगर उसमें कुछ लोग थे जो कोर्ट जा रहे थे, कोई अपोजिशन के पास जा रहा था, जिसके कारण हो रहा था और लोगों को असुविधा हो रही थी, और न चाहते कि भाई सबसे ज़्यादा विकास जो हमारे पैनल में हो रहा है, वो काफ़ी विरोधियों को तकलीफ हुई कि वो विकास होवे नहीं, जिसके कारण भी वो लोग बाधा डाल रहे थे। आप शहराध्यक्ष बने, अभी नई टीम की गठन कब तक करोगे? 1 महीने के अंदर पूरा हम उल्लासनगर की नई कार्यकारी बना के करेंगे। ये जो आपका जो वर्चस्व है टाइम 5 में, तो इस बार महापालिका के चुनाव में आपके फैमिली से कितने उम्मीदवार उतरने वाले? गंगोत्री परिवार से कम 3 कैंडिडेट उतारेंगे, जिसमें 16 नंबर पैनल, 17 से और 19 से। पिछले चुनाव में 17 नंबर पैनल से आपने 4 उम्मीदवारों को जीतकर लाया था, महानगर पालिका में गठ में ताकत की थी, मगर ये चुनाव में आप कितने उम्मीदवारों को जिता के लक्ष्य रखे हैं? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनाने की कोशिश करेंगे और आने वाला समय बताएगा कि हम कितने नगर सेवक चुन के लाते हैं।
आप महायुति के साथ जाओगे या अकेला नारा लगाओगे? देखिए, अभी बहुत जल्दी होगी इस चीज के ऊपर बात करना। अभी समीकरण बनने दो, समीकरण में क्या आता है उसके बाद ही जो भी निर्णय लेंगे वो सबके सामने रहेगा। इस बार जो आप फिर से महायुति का एक घटक पक्ष हो, तो जो महायुति बनती दिखाई दे रही है शहर में, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह हमारे आदरणीय अजितदादा पवार साहब ने महाराष्ट्र के अंदर महायुति में फर्नांडिस का हाथ मजबूत किया और उनके साथ मिलके और शिंदे साहब के साथ मिलके एक महायुति बनाई और आज महाराष्ट्र का वो विकास कर रहे हैं, उसी तर्ज पे हम उल्लासनगर में भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसी तर्ज पे हम कार्य करें, महायुति को भी मजबूत करें। अभी बहुत जल्दी होगी बात करने की। हम जो निर्णय होगा वो आपको वो टाइम ही समय पे बताएंगे। आपके पक्ष के, आपके पैनल के जो बगाड़े जी थे, उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया है, तो आपका किस तरीके से आप इस प्रवेश को देखते हो? ये हमें खुशी है। हर एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई किधर भी जा सकता है। और जब से हमारे पक्ष में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो पार्ट बने, एक आदरणीय शरद पवार साहब का और एक आदरणीय अजितदादा पवार का, तब से वो हमारे साथ है ही नहीं, तो हम उसको क्यों तवज्जो देवे। पार्टी और वोट बढ़ाने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, सबसे ज्यादा है लोगों का विश्वास जीतना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के कार्य करना और लोगों के घरों तक पहुंचना। उनके हर दुख सुख में हम मिलके शहरवासियों का काम करें, जिससे हमारे पक्ष की भी ताकत बने और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भी आवे। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ कुछ लोग, मुझे लगता है कि हमारे लगता है इसके पीछे ही है, जो नहीं चाहते कि हमारा पैनल में अच्छी तरह से विकास हो, ढंग से विकास हो, जिसके कारण बार बार कुछ न कुछ अड़चनें लाई जा रही है। इसके भी पीछे कोई ना कोई है। कौन है वो? अभी मेरे से ज़्यादा तो आप भी निकाल सकते हो कि भाई कौन है। नाम ले लीजिए। क्यों मेरी जिनको लग रहा है आपको, क्यों मेरी सामने से दुश्मनी करा रहे हो भाई? नहीं, आप आरोप कर रहे हो ना। हम करूँगा ना, क्योंकि आज विकास समझो सिर्फ अकेले मेरे इधर नहीं है ना, पूरे शहर में है। पर सबसे ज़्यादा विरोध किधर हो रहा है? मतलब आप मानते हो कि आपको टारगेट किया जा रहा है? एकदम टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो यही जो आंदोलन है या टारगेट का दूसरे किसी पैनल में नहीं हो रहा है, उधर भी होना चाहिए ना।